नमस्कार, मैं पूजा रानी पल पल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ पल पल के प्रधान संपादक सुरेंद्र भाटिया जी हैं। नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे कि कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। हाँ जी। आज 10 मई को कर्नाटक विधानसभा 224 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। हम आपको बताएंगे कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। सर, आपका क्या अनुमान है कि किसकी बनेगी ऐसा सरकार? है, कर्नाटक में आज 224 सीटों के लिए मतदान शाम को 5 बजे तक पूर्ण हो चुका है और कर्नाटक में आरंभ में ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार मिलने जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जैसा कि आज से 5 वर्ष पूर्व 2018 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो जोड़ तोड़ के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपनी सरकार बनाई 2019 में। 4 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन गंभीर आरोपों के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पे बुरी हार की ओर जा रही है और कांग्रेस पार्टी जीत की ओर जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जैसे ही बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आती है तो पीएफआई व बजरंग दल को हम बैन करेंगे। हालांकि उनको ये भी पता है भी बजरंग दल को बैन करना किसी राज्य सरकार के लिए वो संभव नहीं है। अगर वो बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करना चाहती है कांग्रेस, तो पहले राजस्थान में बैन करे, छत्तीसगढ़ में करे, हिमाचल में करे। तो वो एक चुनावी मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसको इस ढंग से लिया भी ये हिंदू विरोधी हैं। तो उन्होंने कोशिश ये की भी बजरंगी को, हनुमान जी को ये बैन करना चाहते हैं, जिसका कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतना नुकसान होने के बावजूद वहां पे अभी भी कांग्रेस का एज लगता है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां इतनी कड़ी मेहनत करी है। उन्होंने लगभग 100 किलोमीटर तक रोड शो किया, 29 रैलियां की। इसके अतिरिक्त जेपी नड्डा ने 40 रैलियां की। तो वहां पे जो ऐसा लग रहा था भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर कांग्रेस को बैकफुट पे रखा और कांग्रेस के नेताओं को यह कहने पे मजबूर होना पड़ा। डीके शिव कुमार उनके बहुत बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उन्होंने कहा जी हमारी सरकार आने पर हम गांव-गांव में हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। तो इस प्रकार एक ही मुद्दे ने वहां भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बराबर लाकर छोड़ दिया। जी, वहां पर कर्नाटक में हमेशा ही जेडीएस का मुख्य रोल रहता है। क्या इस बार भी वह किंग मेकर के रूप में सामने आएगी? ऐसा निश्चित रूप में, जैसा कि आपने बताया, पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में 224 में से कांग्रेस को केवल 80 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें आई थी। लेकिन जेडीएस ने 37 सीटें जीतने के कारण जेडीएस ने कांग्रेस को समर्थन किया, जिस कारण 80 और 37 117 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने इसी पे ऐतराज किया भी लार्जेस्ट पार्टी हम थे, 104 सीटें हमारी थी और कांग्रेस की 80 थी, मैंडेट हमारे साथ था तो हमारी सरकार होनी चाहिए थी। जिसके बाद उन्होंने वहां पे कुछ कांग्रेस के, कुछ जेडीएस के लोगों ने पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी। इस बार भी जेडीएस जो है वो इस बार भी दोनों पार्टियों के बीच बैलेंस बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगी। हो सकता है कि जेडीएस के कारण, क्योंकि जेडीएस भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती, जेडीएस के कारण कांग्रेस फिर से सरकार बना जाए, लेकिन निश्चित रूप से कर्नाटक में जेडीएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आज कर्नाटक के साथ साथ जालंधर संसदीय सीट पर भी मतदान हुआ है। वहां किसकी जीत होगी सर, आपको क्या ऐसा है जी, जालंधर में जो सीट खाली हुई थी, जालंधर में आप लोगों को याद होगा चौधरी संतोख सिंह 2014 में, 2019 में देश में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस की सीट पर वो विजयी रहे थे, वहां पे संसद सदस्य बने थे। लेकिन उनका निधन हो गया
जब राहुल गांधी की जो यात्रा पंजाब में जैसे ही दाखिल की थी, वो उनके साथ चल रहे थे, अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। और वहां पर इस समय कांग्रेस ने करमजीत कौर, जो चौधरी संतोख सिंह की जो वाइफ है, उनको खड़ा किया है। लेकिन कांग्रेस की ये मजबूत सीट होने के बावजूद कांग्रेस ने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लड़ा, इसलिए वहां आम आदमी पार्टी के रिंकू, जो सुशील कुमार रिंकू उसके उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, वो छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी की वहां सरकार होने के नाते आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल ने पूरा जोर लगाया। वहां पर कड़ा मुकाबला है। जैसे कि कर्नाटक में मैंने आपको बताया, कर्नाटक में एक समय पे कांग्रेस की सरकार आती दिखाई दे रही थी, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कड़े मुकाबले में खड़ी है। इसी प्रकार जो जालंधर सीट है, वहां भी कड़ा मुकाबला है आम आदमी पार्टी के बीच में और कांग्रेस के बीच में। लेकिन वहां श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पिछड़ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे, कर्नाटक में कांग्रेस का एज होते हुए कड़ा मुकाबले में बीजेपी लेके आई है। और इसी प्रकार यहाँ पे आम आदमी पार्टी का एज दिखाई दे रहा है। लेकिन 13 मई डिसाइड करेगी कर्नाटक में किसकी सरकार बनती है और जालंधर संसदीय सीट पर कौन जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।